त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वैसे तो आप सभी भक्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और श्री हनुमान चालीसा की हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर 40 चौपाइयाँ हैं। अब उन 40 चौपाइयों के अंदर कितने हजारों गुना रहस्य छुपे हैं। हमारे जीवन में चल रहे तमाम दुखों का निवारण हनुमान चालीसा है। हमारे जीवन में दुख को अगर कोई निवार सकता है तो श्री बालाजी महाराज। क्यों भाई, केवल बालाजी महाराज ही क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एकमात्र नाम का सहारा है और नाम प्रभु श्री राम नाम का ही सहारा है। और प्रभु श्री राम नाम के सहारे को, प्रभु श्री राम जी के नाम को प्रचार प्रसार किसने सबसे ज्यादा किया? परम भक्त कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं उनसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होता हूं जो मेरे भक्तों के दासानुदास के चरणों को पकड़ लेता है। जब मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया था तो भगवान नारायण ने सबसे पहले मगरमच्छ को तारा। अब हाथी पूछने लगा कि प्रभु, मैंने आपको बुलाया, आप मेरे बुलाने पे आए हो और मैंने हमेशा आजीवन आपकी भक्ति करी है और मुझे भक्ति का यह फल मिला कि जो कभी भक्ति नहीं करता था उसको आपने मुझसे पहले तार दिया, गोलोक धाम मुझसे पहले बहुत चला गया, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है उसको मैं सबसे पहले तारता हूँ, उसके ऊपर मैं सबसे पहले रीझ जाता हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भक्तों के चरणों को पकड़िए। भक्त ही आपको प्रभु के द्वार तक ले जा सकते हैं। कैसे? अब परम भक्त, अब तमाम भारत देश में तो भक्तों का सैलाब है। अब एक सच्चे भक्त की तलाश करने आप जाइएगा इस बहुत ही बिजी लाइफ में तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक परम भक्त के बारे में। भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज कलयुग में एकमात्र यही देव है जिनकी पूजा की जाती है। आप किसी और की पूजा करें ना करें, बालाजी महाराज की अगर आपने पूजा कर ली सर्वोत्तम, और किसी की करने की जरूरत नहीं। क्यों भाई? और देवता चित न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। हनुमान जी की भक्ति करने से सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आपके पास सारे सुख समृद्धि सब कुछ आपके पास आ जाएगा केवल बालाजी महाराज की भक्ति करने से। अब भक्ति करने से क्या प्रभु मिल जाएंगे? चलो, ये तो धन ऐश्वर्य सुख तो सारे देवी देवता दे देते हैं, क्या हमें भगवान से मिला सकते हैं बालाजी महाराज? क्या इतना बल है बालाजी महाराज में? तो भैया, बालाजी महाराज में कितना बल है यह तो हमने आपको कितनी बार बताया, आज फिर से बताते हैं। बालाजी महाराज के एक रोम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बालाजी महाराज के पूंछ की एक बाल में कितना बल है, आज हम ये जानेंगे। बालाजी महाराज के पूंछ की एक बाल में कितना बल है? 100 हाथियों को मिलाते हैं तो बनता है अज। 1000 हाथियों को मिलाते हैं तो बनता है दिग्गज। 10,000 हाथियों को मिलाते हैं, 10,000 दिग्गजों को मिलाते हैं तो बनता है ऐरावत। 1,00,000 ऐरावतों को मिलाते हैं, इंद्र का जो वाहन ऐरावत है, 1,00,000 ऐरावतों को मिलाते हैं उनका बल तो बनते हैं एक इंद्र। और 10 और 1,00,000 इंद्र के बलों को अगर हम मिलाएं, इतना बल हमारे बालाजी महाराज की एक पूंछ की बाल में है, एक रोम में इतना बल है, तो समझ सकते हैं। अब तीसरी बात, आपके मन में एक संशय हमेशा रहता होगा कि बालाजी महाराज की भक्ति करने के लिए सब लोग बोलते हैं, क्या बालाजी महाराज की भक्ति करने से हम मानते हैं कि बालाजी महाराज हमें संकट से बचा देंगे?
पर हमारा जो परम लक्ष्य है, परम जो सफर है, वो सफर है मृत्यु के बाद। क्या मृत्यु के बाद भी बालाजी महाराज की कृपा रहेगी और वहां हमें प्रभु श्री राम से मिलाएंगे? हमारा मेन लक्ष्य तो है बॉस से मिलने का। बालाजी महाराज है मैनेजर, और मैनेजर ही बॉस तक आपको मिला सकता है, प्रभु श्री राम तक। क्यों भाई? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वारे पर बालाजी महाराज बैठे हैं भैया। जब तक बालाजी महाराज की आज्ञा नहीं होगी, किसी का इतना हिम्मत ही नहीं है जो प्रभु श्री राम से मिल सके। बालाजी महाराज की आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी, भक्त से परमिशन ही लेनी पड़ेगी। भगवान भक्त के अधीन है, भक्त भगवान के अधीन नहीं है मेरे बच्चों, भक्त के अधीन भगवान है। भक्त, आपने एक भजन सुना होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इसीलिए भैया श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, रोज करो। एक ही हनुमान चालीसा का पाठ करो, पर रोज करो। और हर मंगलवार को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी हमारी भारतीय संस्कृति बचेगी, हमारी परंपरा बचेगी, हमारी लोगों के अंदर भक्ति का उजागर होगा, भक्ति का उदय होगा। तब हमारे बच्चे कुमार्ग से हटकर सतमार्ग में आएंगे, भक्ति में आएंगे। तब हमारे बच्चे प्रभु श्री राम को जानेंगे, मर्यादा को जानेंगे। तब हमारे बच्चे सतमार्ग में आएंगे, भजनानंदी बनेंगे। ऐसे नहीं होगा। आप सभी प्रारंभ करो, हमने तो प्रारंभ कर लिया। हमारे यहाँ के सभी राम भक्त, सभी भक्तजन आते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब आपके लिए मेरे बच्चों, अगर आप लोग अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, आप लोग अगर हमारे पास रहते हैं, आस पास रहते हैं और आप आ सकते हो, तो आप सभी का स्वागत है। और नहीं आ सकते तो घर बैठकर ही सत्य यूनिटी संघ में मैं अगली बार से हर मंगलवार को लाइव आया करूंगा। आप सभी को हाजिरी लगानी होगी, अवश्य ही हाजिरी लगाना। इस वीडियो में जय श्री राम लिखकर आप सभी हाजिरी लगाना और बताना कि कितने मेरे भक्त, कितने मेरे बालाजी महाराज के भक्त इस बार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अपने अपने क्षेत्र में करेंगे बच्चों को बैठाकर, और कितने बच्चे लाइव आएंगे ठीक 7 बजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान, सीता